Hi everyone, welcome to our channel Winning CSS, where we prepare for CSS without getting overwhelmed by the syllabus. आज हम देखेंगे कि CSS का जो MPT स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि मेन CSS एग्ज़ाम से पहले होता है, वो किस तरह से होता है, उसको कौन कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है और उसमें उसके सब्जेक्ट्स की वेटेज क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS का जो MPT स्क्रीनिंग टेस्ट है वो होता क्या है और उसका पर्पस क्या होता है, उसका टेस्ट फॉर्मेट क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस क्या है। MPT का मतलब होता है MCQs प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि CSS के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लाजमी होता है और जिसकी वजह से इन कैंडिडेट्स को CSS के रिटन एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसका फॉर्मेट ये होता है कि ये MCQs टेस्ट होता है और ये इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके और जो सीरियस या एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनको जो है वो रिटन टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जा सके। इसकी एलिजिबिलिटी का प्रोसेस ये है कि सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो कि MPT में अपेयर होंगे उसमें पास होंगे, वही कैंडिडेट्स जो है वो उस साल के रिटन CSS एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। और ये प्रोग्राम जो है या ये टेस्ट जो है वो आपके लिए इंश्योर करता है कि आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो बिल्कुल CSS के सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो ही इस रिटन टेस्ट के अंदर अपेयर हो सकें। MPT का टेस्ट जो है वो एक ईयरली टेस्ट है जो कि हर साल CSS के रिटन एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले कंडक्ट किया जाता है। मेनली जो इसका मंथ ऑफ कंडक्ट है वो टिपिकली जो है वो अक्टूबर या नवंबर में होता है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो FPSC की वेबसाइट से या फिर FPSC जो है वो इसकी एग्जैक्ट डेट अनाउंस करती है थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड इट्स वेबसाइट्स। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस ये होता है कि कैंडिडेट्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो FPSC की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं बाय द क्लोजिंग डेट जो कि FPSC सेट करता है। मोस्टली ये क्लोजिंग डेट जो है वो अगस्त या सितंबर के मंथ्स के अंदर होती है और इसका जो टेस्ट कंडक्ट होता है वो अक्टूबर या नवंबर के महीनों में होता है। इस टेस्ट के लिए जो टेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि इसमें एक सिंगल पेपर होता है जिसके अंदर 200 MCQs होते हैं जो कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। 200 MCQs ऑफ 200 मार्क्स इन 200 मिनट्स आपको करने होते हैं। इसके ड्यूरेशन जो है वो 200 मिनट्स की होती है। इसका पासिंग क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है वो 33% होगा, यानी कि आपको 200 नंबर में से 66 मार्क्स लेने हैं, जो कि किसी भी सीरियस कैंडिडेट के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको तैयारी फिर भी बेसिक करनी पड़ेगी। सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो कि आपके MPT के टेस्ट को पास करते हैं वो ही रिटन CSS के एग्ज़ाम के लिए उस साल के लिए एलिजिबल होंगे। MPT के टेस्ट में जो 200 मार्क्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि मोस्टली आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनसे कोइंसाइड करते हैं। उसके अलावा आपके पास एक 20 नंबर का उर्दू का सेक्शन भी मौजूद होता है जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑफ CSS, लेकिन वो भी प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपके 20 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़ या सिविक्स एंड एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स के होता है। 20 मार्क्स का उर्दू होता है जिसके अंदर ग्रामर, उसकी यूजेज और ट्रांसलेशंस आती हैं। 50 मार्क्स आपके इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन के होते हैं और 60 मार्क्स आपकी जनरल एबिलिटीज़ का पोर्शन होता है जिसके अंदर अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस शामिल होते हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होते हैं या 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स इंक्लूडेड होते हैं। टू प्रिपेयर एफिशिएंटली फॉर द CSS MPT टेस्ट आपको जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की, क्योंकि आपका CSS के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो ही उसी के ऊपर जो है वो MPT बेस्ड होता है। आपको रेगुलरली MCQs की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको फोकस करना है MCQs के ऊपर फॉर अबाउट 30 to 60 मिनट्स आप इसको देंगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो एफिशिएंट हो जाएगी। अपने कोर्स को उसको स्ट्रेंथन करें, बेसिक मैथ्स को रिवाइज़ करें, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को रिवाइज़ करें, उर्दू ग्रामर को रिवाइज़ करें और जनरल नॉलेज को स्ट्रेंथन करें, जो कि आप ना सिर्फ आपके MPT के एग्ज़ाम में काम आएगा बल्कि आपका जो फाइनल रिटन एग्ज़ाम होगा उसके MCQs और उसके उसका जो क्वेश्चन हैं उसमें भी काम आ सकता है। आपके जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स और पास पेपर्स, उनको यूटिलाइज़ करें। उनके जो MCQs का पैटर्न है या उसके जो MCQs हैं बेसिक, उनको रिवाइज़ करें। आपके जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का सेक्शन है, जनरल नॉलेज सेक्शन है, जो कि आपका 50 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, उसके लिए आप जो है
वो अपने डेली न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहें। सो इवन दो हम ये कह सकते हैं कि एमपीटी टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का ना होने के बावजूद भी एक बहुत कोर हैसियत रखता है सीएसएस के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक ऐसा फर्स्ट स्टेज सर्व करता है सीएसएस के सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और उन कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करता है जो कि एक्चुअली सीरियस हों सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर फॉर इट। और इसके साथ साथ ही हमारे जो कंपलसरी एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन भी जो है वो हो जाती है। तो इसलिए इट इज़ बेस्ट कि जो इनिशियली आप तैयारी करें अपनी, या अपना कोई भी टाइमलाइन रखें प्रिपरेशन का, उसके अंदर आप एक मखसूस पार्ट जो है वो एमपीटी के स्क्रीनिंग टेस्ट को भी दें, 30 to 60 मिनट्स आप उसको डेली दें, और उसके अलावा जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको भी उसके साथ साथ तैयार करें। सो अगर आप ये तैयारी विनिंग सीएसएस के साथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।